जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ग्रुप डी का जीके जीएस का बच्चों शानदार प्रश्न है, जो कि हमारा क्लास नंबर 5 है बच्चों। क्लास नंबर 5 है। इसके पहले हमने क्लास 4 तक डिस्कस कर रखा है और क्लास 5 में चलते हैं। तो सभी क्लासों में बच्चों 20 प्रश्न हम लेकर के आते हैं। 20 प्रश्नों का सेट है हमारा डेली का क्लास में। और यहाँ से बच्चों हर एक प्रश्न के साथ 4 से 5 प्रश्न बताते हैं, यानी कि लगभग का बच्चों 100 प्रश्न हम आप लोगों को कराते हैं डेली। तो यह ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए जीके जीएस का यहाँ पे बच्चों ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन क्लास चलता है बच्चों। तो आप लोग ज़रूर क्लास में जुड़िए और सभी बच्चे इस सेशन को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। दोस्तों तक शेयर सभी बच्चे कर देंगे। कमेंट बॉक्स में सभी बच्चों को कमेंट करना है कि सेशन एक कैसा लगता है और डेली का सेशन कैसा रहता है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को बच्चों सब्सक्राइब कर करके सभी बच्चे जुड़ जाएंगे, घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर करके, ताकि डेली के क्लास में आप लोग जुड़िए और जीके जीएस का जो डर है वो ख़त्म कीजिए, ठीक है बच्चों। इतना करना है। पीडीएफ के लिए साथियों टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप लोग ज़रूर जुड़ेंगे। तो चलते हैं, आप और हम मिलकर के पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन कहता है, इनमें से कौन सी जनजाति अंडमान निकोबार में निवास नहीं करती है। कौन सी जनजाति है बच्चों जो अंडमान निकोबार में निवास नहीं करती है। सोम्पेन, जारवा, सेटलिज, रियांग। तो देखिएगा बच्चों, सोम्पेन जो है यह निवास करती है, जारवा भी निवास करती है, सेटलिज भी निवास करती है, लेकिन रियांग जो जनजाति है बच्चों, यह अंडमान निकोबार में निवास नहीं करती है। तो पूछ दिया जाएगा कि रियांग जनजाति कहाँ निवास करती है, तो ये बच्चों त्रिपुरा में निवास करती है। कहाँ निवास करती है बच्चों? त्रिपुरा में निवास करती है, ठीक है। अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है यह 10 डिग्री चैनल से अलग करते हैं। अंडमान निकोबार को कितना डिग्री चैनल से अलग करते हैं? 10 डिग्री चैनल से बच्चों अलग करता है, ठीक है। क्लियर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर साथियों आपका डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा क्या है। सभी प्रश्नों का बच्चों ऑपरेशन कर देंगे यहाँ पे, ताकि आपसे एक भी प्रश्न एग्जाम में छूटे ना। तुलिहाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? देखिएगा, तुलिहाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूछा गया। गोवा, मिजोरम, मणिपुर, असम। तो साथियों तुलिहाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो है आपका मणिपुर में। कहाँ हो जाएगा? मणिपुर में, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए दावोलिम हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? बताइएगा बच्चों, दावोलिम हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? हवाई अड्डा अगर आपसे पूछ दिया जाए कहाँ स्थित है, बताइएगा। तो ये है बच्चों गोवा में स्थित हो जाएगा, ठीक है। गोपीनाथ बारदोली हवाई अड्डा कहाँ है? पूछ दिया जाए गोपीनाथ बारदोली हवाई अड्डा यह किस राज्य में स्थित है बच्चों? तो ये हो जाएगा आपका असम में हो जाएगा। क्लियर है साथियों? कोई समस्या नहीं आना चाहिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सॉरी, ए नहीं बच्चों, सी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला ध्यान दीजिए। नालको एल्युमिनियम संयंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? नालको पूछा गया है। नालको जो एल्युमिनियम संयंत्र है बच्चों, यह भारत के कौन से स्टेट में है? बताइएगा जल्दी से। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। तो साथियों नालको एल्युमिनियम संयंत्र जो है वो उड़ीसा राज्य में है और उड़ीसा के अंगुल में है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। अगर आपसे पूछ दिया जाए छत्तीसगढ़ में कौन सा एल्युमिनियम संयंत्र है, तो यहाँ पे है बच्चों बालको एल्युमिनियम संयंत्र है। बालको एल्युमिनियम संयंत्र छत्तीसगढ़ में
तमिलनाडु में बच्चों मालको हो जाएगा, मालको एल्यूमिनियम संयंत्र तमिलनाडु में। पश्चिम बंगाल की अगर बात किया जाए तो इंडाल्को हो जाएगा, इंडाल्को एल्यूमिनियम संयंत्र पश्चिम बंगाल, मालको एल्यूमिनियम संयंत्र तमिलनाडु, नालको एल्यूमिनियम संयंत्र उड़ीसा और बाल्को एल्यूमिनियम संयंत्र छत्तीसगढ़। तो क्लियर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखिएगा। एक भी प्रश्न बच्चों ऐसा हम आप लोगों को बताएंगे कि एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। पोडू स्थानांतरित कृषि का संबंध कहाँ से है? पोडू जो स्थानांतरित कृषि है बच्चों, इसका संबंध आपसे पूछा जा रहा है कि वो कहाँ से है। आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार, उत्तरी पूर्वी भारत या मध्य प्रदेश, बताइएगा। तो ये है बच्चों, पोडू जो स्थानांतरित कृषि है इसका संबंध है आंध्र प्रदेश से। ठीक है। झूम कृषि का आपसे पूछ दिया जाएगा बच्चों कि झूम कृषि जो है इसका संबंध कहाँ से हो जाएगा। झूम कृषि का संबंध आपसे पूछा जाएगा कहाँ से है, तो यह हो जाएगा उत्तरी पूर्वी भारत से, उत्तरी पूर्वी भारत से हो जाएगा झूम कृषि का संबंध। क्लियर है साथियों, ए इज द करेक्ट आंसर। अगला देखिए, एक बार दोस्तों में शेयर जरूर कर देंगे सभी बच्चे, एक बार शेयर कर देंगे बच्चों, सेशन को लाइक शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था। मोहम्मद गौरी को साथियों सबसे पहले पराजित किसने किया था? पृथ्वीराज चौहान, जयचंद, मूलराज द्वितीय, भीमदेव प्रथम। तो बच्चों भीमदेव जो प्रथम है यह गुजरात का शासक था। कहाँ का शासक था साथियों? यह गुजरात का क्या था? शासक। गुजरात का अगर आपसे शासक पूछा जाए तो भीमदेव प्रथम थे, जिन्होंने मोहम्मद गौरी को सबसे पहले पराजित किया था। ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा साथियों? राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला प्रश्न देखिएगा, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था, जजिया कर लगाया था, बताइएगा। दिल्ली के कौन सा सुल्तान थे बच्चों जिन्होंने जो ब्राह्मण हैं उन पे भी जजिया कर लगवाया था? फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, जल्दी बताइएगा। तो ये जो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगवाया था बच्चों वो था फिरोज शाह तुगलक। कौन था? फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक ने बच्चों भारत में नहरों का विकास किया था। अगर पूछा जाए कि भारत में नहरों का विकास किसने किया था तो फिरोज शाह तुगलक ने भारत में नहरों का विकास किया था। अगला आता है आपका अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जिसने अस्थाई सेना का गठन किया था। पूछ दिया जाएगा आपसे कि अस्थाई सेना का बच्चों सेना का गठन किसने किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने अस्थाई सेना का गठन किया था। इसने अलाई दरवाज़ा बनवाया था, हौज खास का निर्माण करवाया था। पूछ दिया जाए बच्चों आपसे अलाई दरवाज़ा, अलाई दरवाज़ा किसने बनवाया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। हौज खास का निर्माण किसने करवाया था? हौज खास का निर्माण किसने करवाया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अस्थाई सेना का गठन किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। भारत में नहरों का विकास किसने किया, तो फिरोज शाह तुगलक ने। ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगवाया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने। याद रहेगा बच्चों, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो बढ़े हम अगले प्रश्न पे, ए राइट होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा और आंसर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं थे?
स्वराज पार्टी से संबंधित पूछा जा रहा है बच्चों, कौन नहीं थे? मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, एनी केलकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बच्चों देखिएगा, स्वराज पार्टी जो है, अगर आप सभी बच्चे से पूछ दिया जाए स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ, स्थापना पूछा जाए बच्चों, तो 1923 ईस्वी में हुआ था। और स्थापना किए थे मोतीलाल नेहरू और सी आर दास, और उनके साथ थे एन सी केलकर। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का संबंध बच्चों इनसे नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट हो जाएगा। अब राजेंद्र प्रसाद के बारे में जानेंगे। अगर पूछे बच्चों कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति, भारत के प्रथम राष्ट्रपति बच्चों, प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। यह कहाँ के थे? तो ये बच्चों बिहार के थे, बिहार के थे। और इनको बिहार गांधी के नाम से भी जाना जाता था। क्लियर है साथियों? याद रखिएगा, डी राइट हो जाएगा। स्वराज पार्टी का स्थापना कब हुआ? 1923 ईस्वी में हुआ है। क्लियर है बच्चों? अगला प्रश्न, पश्मीन ऊन प्राप्त की जाती है। पश्मीन ऊन जो है बच्चों वो किससे प्राप्त की जाती है? बकरी, भेड़, खरगोश, याक। तो बच्चों बकरी से पश्मीन ऊन जो है वो प्राप्त किया जाता है। ए राइट आंसर हो जाएगा। केचुआ का संबंध किस संघ से है? केचुआ का संबंध पूछा जा रहा है बच्चों, कौन से संघ से है? एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, कार्डेटा। तो देखिएगा, केचुआ जो आता है बच्चों एनिलिडा समूह में आता है, एनिलिडा संघ में आता है। और एनिलिडा में आपका आ जाएगा केचुआ के साथ बच्चों जोक भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? जोक आ जाता है। ठीक है। आर्थ्रोपोडा जो है साथियों, ये जो आर्थ्रोपोडा दिख रहा है यह दुनिया का सबसे बड़ा जीवों का संघ है। सबसे बड़ा बच्चों, सबसे बड़ा है ये जीवों का संघ है। सबसे बड़ा जीवों का संघ अगर आपसे पूछा जाए बच्चों तो आर्थ्रोपोडा हो जाता है। और पूछ दिया जाए कि आर्थ्रोपोडा में कितने जीव आते हैं, तो लगभग बच्चों 10 लाख, 10 लाख से भी अधिक जीव आते हैं बच्चों आर्थ्रोपोडा संघ में। जैसे अगर एग्जाम के व्यू से आपको बता दे बच्चों, तो कनबोजर हो जाएगा, कनबोजर आपका हो जाएगा आर्थ्रोपोडा में हो जाएगा। तिलचट्टा हो जाएगा, तिलचट्टा हो जाएगा बच्चों। मधुमक्खी हो जाएगा, मधुमक्खी। फिर आपका मक्खी हो जाएगा, मच्छर हो जाएगा। ये सभी किस में आ जाएंगे? तो आर्थ्रोपोडा समूह में आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर है बच्चों? इतना नोट डाउन कर लीजिएगा। मोलस्का आपका होता है, तो मोलस्का में आ जाता है बच्चों घोंघा हो गया, सीप हो गया, ऑक्टोपस हो गया, ये सब मोलस्का में आ जाएंगे। तो इतना नोट कर लीजिए। मोलस्का में बच्चों सीप हो जाएगा, सीप हो जाएगा। घोंघा हो जाएगा बच्चों, घोंघा। एक हो जाएगा ऑक्टोपस, ऑक्टोपस। ये सब कौन से समूह में आ जाएंगे? मोलस्का समूह में। केचुआ साथियों एनिलिडा समूह में, और फिर एक जोक जो है वो एनिलिडा समूह में आता है। क्लियर है साथियों? ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था बच्चों, ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर प्रश्न है बच्चों। आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी का क्वेश्चन बैंक उठाकर देखिएगा, सभी प्रश्न पूछा गया है। कपिल धारा जलप्रपात किस राज्य से संबंधित है? कपिल धारा जो जलप्रपात है बच्चों वो पूछा गया आपसे किस राज्य से संबंधित है, वो बताइएगा। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, तमिलनाडु। ते हो जाएगा बच्चों मध्य प्रदेश, एमपी। क्लियर है? कपिल धारा जलप्रपात कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अगर पूछ दिया जाए बच्चों कि धुआंधार, धुआंधार जलप्रपात, जलप्रपात बच्चों यह किस राज्य में है? धुआंधार जलप्रपात सभी बच्चे बताइएगा। तो ये भी बच्चों मध्य प्रदेश में है। ठीक है बच्चों। अगर पूछ दिया जाए हुंड्रू जलप्रपात,
हुंडरू। हुंडरू जलप्रपात अगर आपसे पूछ दिया जाए बच्चों किस राज्य में है, फिर पूछ दिया जाए बच्चों शिव समुद्रम, शिव समुद्रम, शिव समुद्रम जलप्रपात, ये बताइएगा ये सब कौन से स्टेट में है। तो शिव समुद्रम हो जाएगा आपका साथियों तमिलनाडु, हुड्रू जलप्रपात हो जाएगा झारखंड, धुआंधार जलप्रपात हो जाएगा साथियों मध्य प्रदेश। याद रहेगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा मेरे भाई। क्लियर है मेरे शेरनियों। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िए बच्चों, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एक्स्ट्रा जो बताते हैं उसे आप लोग नोट करते चलिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और जुड़ जाएंगे, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के पास। क्वेश्चन है रामबाग पैलेस, रामबाग पैलेस स्थित है राजस्थान के किस शहर में। देखिएगा रामबाग पैलेस जो है बच्चों, अगर आपसे स्टेट पूछ दिया जाता कौन से स्टेट में है, तो ये तो हो जाता बच्चों राजस्थान में। ठीक है, लेकिन राजस्थान के कौन से शहर में पूछा गया है, तो वो हो जाएगा बच्चों जयपुर में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, जयपुर, जिसे साथियों पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं। पिंक सिटी, पिंक सिटी बच्चों यानी कि गुलाबी शहर के नाम से जयपुर को जाना जाता है। अगर उदयपुर की बात करें तो इसको झीलों का शहर कहा जाता है। झीलों का बच्चों अगर आपसे पूछा जाए, झीलों का शहर किसे कहा जाता है, तो उदयपुर को कहा जाता है। और जो उदयपुर है यह माउंट आबू पहाड़ी पर बसा हुआ है बच्चों, माउंट आबू। ये सब नोट डाउन कीजिएगा बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माउंट आबू पहाड़ी पर क्या बसा हुआ है बच्चों, उदयपुर बसा हुआ है। ठीक है, अजमेर से बच्चों लूनी नदी निकलती है। लूनी नदी जो है साथियों यह अजमेर से निकलती है। 2.5 दिन का झोपड़ा किसे कहा जाता है, 2.5 दिन का बच्चों, 2.5 दिन का अगर आपसे झोपड़ा पूछा जाए तो अजमेर को कहा जाता है। याद रहेगा बच्चों, ए इज़ द राइट आंसर है। जयपुर में रामबाग पैलेस जो है वो स्थित है। क्लियर है साथियों, क्लियर है मेरे भाई। अगला प्रश्न देखिए, कोई समस्या हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आप सभी की समस्या को, परेशानी को दूर करना मेरा काम है बच्चों, मैं दूर करूँगा। क्वेश्चन है 12 नंबर, भारत में सबसे ज़्यादा ईसाइयों की जनसंख्या प्रतिशत किस राज्य में है। अगर जनसंख्या केवल पूछता बच्चों, प्रतिशत नहीं पूछता, केवल जनसंख्या पूछता तो केरल हो जाता, लेकिन जनसंख्या प्रतिशत पूछा गया है तो वो हो जाएगा आपका नागालैंड। क्या हो जाएगा साथियों, नागालैंड। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, नागालैंड का एक उत्सव है बच्चों हॉर्नबिल उत्सव। हॉर्नबिल उत्सव अगर आपसे पूछ दिया जाए कहाँ मनाया जाता है, तो यह नागालैंड में मनाया जाता है। ठीक है, केरल को साथियों मसालों का बगीचा कहा जाता है। मसालों का अगर आपसे पूछ दिया जाए बागीचा किस राज्य को कहा जाता है, तो केरला को कहा जाता है। गोवा, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर पूछ दिया जाए साथियों, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा अगर राज्य पूछे तो हो जाएगा आपका गोवा। क्लियर है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, कुफरी अलंकार किस फसल का उपजाऊ किस्म है। कुफरी अलंकार किस फसल का उपजाऊ किस्म है पूछा गया है। टमाटर, पत्ता गोभी, आलू, आम। तो ये हो जाएगा साथियों आलू का उपजाऊ जो किस्म है वो है कुफरी। क्या हो जाएगा साथियों, कुफरी हो जाएगा। पत्ता गोभी का अगर आपसे पूछ दिया जाए तो पत्ता गोभी का हो जाएगा बच्चों कल्याणी। कल्याणी जो है वो पत्ता गोभी का उपजाऊ किस्म है। अगर आम का पूछ दिया जाए बच्चों तो आम का हो जाएगा आपका मालदह। मालदह हो जाएगा बच्चों, इसका 2-3 किस्म है। अल्फासो, अल्फासो हो जाएगा बच्चों, अल्फासो भी हो जाएगा, नगड़ा हो जाएगा, नगड़ा। ये सब किसका हो जाएगा, आम का उपजाऊ किस्म हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन सी आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों,
अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला क्वेश्चन आता है कि चोल वंश की राजधानी थी। चोल वंश की आपसे राजधानी पूछा गया और हम चोल वंश के संस्थापक पूछेंगे। तो देखिएगा, चोल वंश की जो राजधानी थी बच्चों वो था तंजौर। कहाँ था? तंजौर। अगर इसका संस्थापक पूछ दिया जाए तो विजयालय चोल हो जाएगा। विजयालय चोल बच्चों, जो कि चोल वंश का क्या था? संस्थापक था। कांची जो है बच्चों, यह पल्लव वंश की राजधानी थी। पल्लव वंश की अगर आपसे राजधानी पूछा जाए तो कांची हो जाएगा। ठीक है। प्रतिष्ठान सातवाहन वंश की राजधानी था। सातवाहन वंश की आपसे राजधानी पूछा जाए तो प्रतिष्ठान था। मान्यखेट जो कि राष्ट्रकूट वंश का राजधानी था। राष्ट्रकूट वंश का आपसे राजधानी पूछ दिया जाए तो मान्यखेट हो जाएगा। क्लियर है साथियों? क्लियर है? आप लोग बताइएगा। अगर बच्चों पल्लव वंश के संस्थापक पूछा जाए आपसे, क्या पूछ दिया जाए मेरे प्यारे शेर शेरनियों? पल्लव वंश की राजधानी तो सॉरी पल्लव वंश के संस्थापक तो सिंह विष्णु हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे? सिंह विष्णु। सिंह विष्णु जो कि पल्लव वंश के संस्थापक हैं। सातवाहन वंश के संस्थापक साथियों सिमुख हो जाएंगे। सिमुख होंगे। राष्ट्रकूट वंश के अगर संस्थापक आपसे पूछ दिया जाए तो दंती दुर्ग हो जाएंगे। दंती दुर्ग हो जाएंगे। क्लियर है साथियों? ऑप्शन नंबर बी राइट था। चोल वंश की राजधानी तंजौर था। क्लियर है? अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। अगला क्या है साथियों? भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं बच्चों? निर्वाचित, चयनित, मनोनीत या नियुक्त? तो अधिकांशतः बच्चे निर्वाचित, चयनित और मनोनीत मारते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट हो जाएगा। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा में पूछा गया ना बच्चों, तो लोकसभा में जो आरक्षित सीट हैं अनुसूचित जनजाति का, वो सीटों की संख्या है बच्चों 47, 47। क्लियर है बच्चों? कितना हो जाएगा? 47 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है। फ्रेंच ओपन 2021 महिला ओपन का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? फ्रेंच ओपन 2021 का बच्चों महिला ओपन का खिताब पूछा जा रहा है, किसने जीता? ते जीता है बच्चों बारबोरा केजरिकोवा। क्लियर हो जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर। और ये रहा बच्चों आज का लास्ट प्रश्न। भारत में वर्तमान में कुल रामसर कन्वेंशन की संख्या कितनी है? भारत में बच्चों कुल रामसर कन्वेंशन की संख्या पूछा जा रहा है, जो कि 47 है। कितना है बच्चों? 47 हो जाएगा। क्लियर है? और आज प्रश्न को बच्चों यहीं पे हम समाप्त करते हैं। तो सेशन अच्छा लगे मेरे प्यारे शेर शेरनियों तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अभी तक जो बच्चे कमेंट नहीं किए हैं वो बच्चे कमेंट करेंगे सेशन आज का कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर करके घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट करेंगे, ताकि नोटिफिकेशन मिले और आप डेली क्लास अटेंड कर सकेंगे। क्लास को डेली समय से आप लोग कर सकेंगे। ठीक है, इतना काम ज़रूर करना है। पीडीएफ के लिए बच्चों टेलीग्राम का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाइए टेलीग्राम पे बच्चों ज्वाइन होइए। और ज्वाइन होने के बाद पीडीएफ आप लोगों को दिया रहेगा, तो वहाँ से प्रश्न को बच्चों याद कीजिए, और जो एक्स्ट्रा प्रश्न बताते हैं उसे कॉपी पे नोट करते चलिएगा बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते सभी बच्चे जय हिंद कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर जाएंगे। जय हिंद मेरे प्यारे शेर शेरनियों।